तो मुख्तसर टाइम वास्ते सिर्फ 3-4 मिनट वास्ते जितनी देर तक शेख साहब नमाज पढ़ रहे ने मैं खिताब वास्ते दावत देना वा। साढ़े मोहसन साढ़े भाई फजीलत शेख हजरत मौलाना ज़कार रहमान ज़की साहबान और खिताब फरमान फजीलत शेख हजरत मौलाना ज़कार रहमान ज़की साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। हमा किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किब्रियाई, बड़ाई, तहमीदात, तमजीदात, तहलीलात, तस्बीहात अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात बाबरकात के लिए है। अनगिनत बेशुमार लातादाद बेहद हिसाब दरूद व सलाम सय्यदुल कौनैन शफ़ीउल मुज़निबीन हादी कायनात रहमतुल लिल आलमीन इमाम आज़म कायद आज़म रहबर आज़म सालार आज़म पीर तरीक़त अमीर शरीयत पीरान पीर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात के लिए इंतहाई मुख्तसर वक़्त में मैं अपने बिरादर मुकर्रम फ़ज़ीलत शेख इम्तियाज़ अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह ताला उनके हुक्म के मुताबिक सिर्फ़ अपनी हाज़िरी पेश करने आया हूँ और इस हाज़िरी के अंदर आपको चंद मिनटों में कुछ बेदारी और कुछ फ़िक्र की बात देना चाहता हूँ। इज़्ज़त माब अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों के ऊपर ये एहसान किया कि हमें क़िबला व काबा बैतुल्लाह की तरफ नमाज पढ़ने की क़िबला बना के सादत नसीब फरमाई। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारका। बैतुल्लाह की तरफ हम नमाज पढ़ते हैं, अगर क़िबला बना के नमाज पढ़ें तो ये भी सआदत, और अगर हमें अल्लाह मौका दे दे और बैतुल्लाह में जाके नमाज पढ़ें तो फिर भी सआदत और इबादत। अल्लाह हमें बहुत ज़्यादा फिर अपनी रहमतों से नवाजते हैं। एक नमाज पढ़ें तो कितनी बनती हैं? 1 लाख। और अगर मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़ें तो वहां पर कितनी नमाजों का सवाब मिलता है? को नहीं गए कदे? कोई मालूमात नहीं रखते जी। मैच के बारे पता है? इंडिया का मैच कौन जितया पिछे? पाकिस्तान इंडिया का कल परसों। हारिस रऊफ ने की किया है, यह भी पता है। ये सारिया गल्लां पता ने, यह नहीं पता मस्जिद नबवी के अंदर नमाज पढ़िया सवाब कितना मिलता है, नेकियां किनियां लभदियां ने। हजे तो मैं बैतुल मुकद्दस जाना सी, तुसी मदीने बाहर नहीं निकलन दे। बैतुल मुकद्दस मस्जिद अक्सा, वहां पे नमाज पढ़ें। सही रिवायत के मुताबिक 1000 नमाज का सवाब वहां पे नमाज पढ़ने से मिलता है, जिसे क़िबला अव्वल कहते हैं। सिर्फ चंद बातें क़िबला अव्वल के हवाले से करके आपको बेदार करके मेरे कायद मेरे उस्ताद हज़रत शेख उस्ताद मोहतरम सरदार आबद साहब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा हैं, वो आपके सामने आने वाले हैं। सिर्फ उनके आने तक मैं हाज़िरी पेश कर रहा हूँ। क़िबला अव्वल मस्जिद अक्सा, जिसके बारे में कायनात के रब ने कुरान में कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जिसने अपने महबूब को सैर करवाई, अपने बंदे को सैर करवाई और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक लेके गया। वो रब पाक है, अपने नबी को जो सैर करवाने के लिए मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लेके गया। नबी को अल्लाह ने दिखाया कि ये अंबिया का मरकज, ये मस्जिद अक्सा, ये इलाका फ़लस्तीन का जहाँ पे अंबिया तशरीफ लाए, अंबिया यहाँ पे इबादत करते रहे।
अंबिया यहाँ पे फ़लस्तीन के इलाके में अपनी जिम्मेदारियां नबुव्वत की अदा करते रहे। हजरात गिरामी कदर, ये इलाका कई एक मौके पर, कई एक अतवार में दुश्मनों के नरगे में रहा। कभी अल्लाह ने किसी को तौफीक बख्शी और कभी किसी को तौफीक बख्शी कि उन्होंने फिर मस्जिद अक्सा को वागुजार करवाया। और उन वागुजारियों की दास्तान अगर सुनाना शुरू करूं, अगर उनकी तफसील का जिक्र करूं तो वक्त काफ़ी चाहिए। मैं सिर्फ आपको बिल्कुल करीब में लेके बात ख़त्म करने की तरफ जाना चाहूँगा कि गिरामी कदर, ये मस्जिद अक्सा जहाँ पे अल्लाह अपने महबूब को लेके गए, ये मस्जिद अक्सा जिसे किबला अव्वल कहा जाता है, ये मस्जिद अक्सा जहाँ पे नमाज पढ़े 1000 नमाज का सवाब मिलता है, ये मस्जिद अक्सा आज यहूदियत के नरगे में है। आज उम्मत मुस्लिमा को ताक रही है। आज इसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, इसके दरो दीवार हिलाए जा रहे हैं। ये मस्जिद अक्सा, ये फिलिस्तीन का इलाका, ये गज्जा का इलाका जहां पे दुश्मन बमबारी करे, जहां पे दुश्मन अहले उम्मत को, मुसलमानों को भूखा मारने के लिए सारी तगोदो कर चुका। हजरात, हम उम्मत मुस्लिमा होने के नाते से हम कहां पे खड़े हैं? हजरात आइए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। अरे मुस्लिम, तू तो वो हुआ करता था, तू जब खड़ा होता था दुश्मन कांपा करता था, दुश्मन डरा करता था, तेरी आवाज सुन के दुश्मन में लर्जा पैदा होता था। और आज दुनिया के अंदर इतने इस्लामी ममालिक मौजूद हैं, इन सब के अंदर, इन सब की मौजूदगी में इनके पास मिसाइल मौजूद, टैंक मौजूद, असलहा मौजूद, नेवी मौजूद, आर्मी मौजूद, इनके पास अफवाज मौजूद, इनके पास दौलत मौजूद, स्टेट मौजूद। लेकिन गज़ा बर्बाद कर दिया गया। उम्मत मुस्लिमा के बच्चों को वहाँ पे कत्ले आम कर दिया गया। बेटियों को, उन बहनों को, ख़वातीन को सरेआम कत्ल कर दिया गया बमबारी करके। अब बच्चों को किसी का बाजू कट गया, किसी की टांग कट गई, किसी का सर उड़ गया। हजरात तवज्जो कीजिए, मेरा और आपका बच्चा अपने घर के अंदर, शीरखार बच्चा, रात को सिर्फ जिस्म तपने लगे, बुखार आ जाए, पूरी रात माँ बिस्तर के ऊपर लेट के सो के नहीं देखती। क्यों? अपना जिगर गोशा आज की रात में बुखार से तड़प रहा है। हजरात जरा गौर कीजिए, वो गज़ा का बच्चा जिसका पांव कटा हुआ है, उसके पास पांव पे लगाने के लिए पायोडीन भी मौजूद नहीं। उसके पास अपने जख्म पे लगाने के लिए दवा मौजूद नहीं, अपने पेट को भरने के लिए ग़िज़ा मौजूद नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है, प्यास से बिलक के मर रहे हैं। हजरात ऐसे हालात के अंदर फिर मैं सलाम पेश करता हूँ उस मर्दे मुजाहिद को, उस मर्दे हुर को जिसे सेनेटर मुश्ताक कहा जाता है। आपके पाकिस्तान से वो बूढ़ा मुजाहिद उठता है, वो बूढ़ा मर्दे हुर उठता है और समंदर का सीना चीरते हुए, समंदर के पानियों को, जिगर को चीरते हुए वो इस वक्त भी फ्लोटेला का लश्कर लेकर गज़ा की उस सारी नाकाबंदी को तोड़ने के लिए, गज़ा में जाने के लिए समंदर के अंदर कितने हफ्ते सफर के अंदर आज भी मौजूद है। अगर आपके पाकिस्तान में से एक मुश्ताक उठे और वो गज़ा में पहुंचने की ठान ले, मेरा रब उसको पास पहुंचा दे। और अब तो अल्लाह की तौफीक से तुर्किया ने अपने जनाब फोर्सेस का सिलसिला भी साथ लगा दिया, ऊपर से हेलीकॉप्टर भी आ गए कि इस काफिले की हिफाजत की जिम्मेदारी हम लेते हैं।
सवाल आपसे करता हूं और बात खत्म करता हूं। आप में से और हम में से, मेरे और आपके मुल्क के पाकिस्तान से एक सेनेटर मुश्ताक उठे और गज्जा पहुंच के दिखा दे, और समंदरों को चीरता हुआ गुजर जाए, मुल्कों को क्रॉस करता हुआ गुजर जाए, वो मर्द मुजाहिद वहां तक पहुंच जाए, दुनिया यहूदियत को बता दे, दुनिया कुफर को बता दे कि एक मुस्लिम करोड़ों नहीं अरबों काफिरों पे भारी है। हम उस सेनेटर मुश्ताक के लिए, हम गज्जा के दिफा के लिए, हम मस्जिद अक्सा के दिफा के लिए, हम अपने किबला अव्वल की बाजियाबी के लिए हमने आज तक क्या आवाज उठाई, क्या इकदाम किया, हमने अपने आप को कितना तैयार किया, क्या हम अपने घर बार से निकल के मस्जिद अक्सा के लिए आवाज उठा सके, हमने उसके लिए कोई जनाब किसी किस्म की रैलियों का इंतजाम किया, हमने कोई बहुत बड़े उसके लिए एहतिमामात किए। वो मुश्ताक, सेनेटर मुश्ताक यहां से उठा, अल्हम्दुलिल्लाह समंदरों को चीरता हुआ पहुंच रहा है, और हमें अपने उस अजीम और बेहतरीन शख्सियत, बेहतरीन मुसलमान अपने भाई, अपने बुजुर्ग का साथ देने के लिए उसकी आवाज को बुलंद करना है, मजबूत करना है, और बैतुल मुकद्दस को वागुजार करवाने के लिए अपनी हिम्मत और बसात के मुताबिक कोशिश शामिल करनी है। करेंगे इंशाअल्लाह। बैतुल मुकद्दस को वागुजार करवाने के लिए, अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है इंशाअल्लाह। नौजवान मौजूद हैं, सोशल मीडिया के ऊपर स्टेटस लगाते हैं, इंडिया जीत गया, पाकिस्तान हार गया। आप स्टेटस लगाते हैं, फलां अभी जीत रहा है, फलां हार रहा है, स्टेटस लगाते हैं, फलां आ रहा है, फलां जा रहा है, कभी गानों के स्टेटस लगाते हैं, कभी शेर व शायरी के स्टेटस लगाते हैं। आइए, आज आपके ईमान का टेस्टर लगने वाला है। आज से ठान लीजिए, जब तक ये काफिला फ्लोटेला वाला, ये काफिला गज्जा में पहुंच नहीं जाता, ये अपनी फतह के झंडे गाड़ नहीं देता, ये उन मजलूमों तक अद्वियात और खाने पहुंचा नहीं देता, उस दिन तक हमारा स्टेटस सिर्फ एक रहेगा, सेव गज्जा, सेव फलस्तीन। सिर्फ गज्जा को बचाना है, बैतुल मुकद्दस को बचाना है, उसके दिफा के लिए हमने अपनी आवाज को उठाना है। अल्लाह करे हमारी उठाई हुई आवाज कल क़यामत के दिन हमारे लिए ज़रिया निजात बन जाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बड़े ही ऐसन अंदाज दे नाल खिताब फरमा रहे सन फजीलत शेख हजरत मौलाना कारी ज़कार रहमान ज़की साहिब, और अल्हम्दुलिल्लाह साथी नजर आ रहे ने, जिस तरह मैं देख रहा हाँ मुंडे पिंड तो खलील अहमद दियो साहिब और भाई मोहम्मद एहसान इलाही बंदेशा साहिब, और इसी तरह सठियाला गांव के अंदरों भाई शुएब गिल साहिब और रसूलुल्लाह गिल साहिब, इन्होंने बकाले दी जमात की तरफों जी आया नू वेलकम कहने।